हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द चैप्टर 7 व्हिच इज इंटीग्रल्स उसके क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लास्ट वीडियो नंबर 24 में सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें और सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को शुरू करें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। Students, question number 11. Miscellaneous exercise based on the chapter 7, which is chapter of integrals. Question given to us is dx upon cos x plus a cos x plus b. चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम स्टूडेंट ध्यान दीजिए, x प्लस ए और x प्लस बी ये हम क्रिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे। x प्लस ए माइनस x प्लस, ओके स्टूडेंट्स अगर ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a माइनस। अब एक और काम करेंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे साइन, और ये हमारा साइन का एंगल। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्चुअली होगा साइन a माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बाय साइन a माइनस। ओके, और न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू डालेंगे। साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस, यहां पर आप ब्रैकेट लगाइए, अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, साइन a माइनस बी इक्वल टू, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 विच इज द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन में सॉल्व कर चुके हैं। आप इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पर ये सब फॉर्मूलों का डिस्कशन मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप, साइन ए माइनस बी ऐसा ही रहेगा और यहां हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी विच इज एक्चुअली not a, our a is actually x plus, or cos b is x plus b upon cos x plus a and cos x plus not plus, it is minus, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा। cos a sin b it means cos x plus a sin x plus b। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ठीक है, denominator will remain same, cos x plus a cos x plus, और यहाँ हम dx देखते हैं क्या कैंसिल आउट होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा, ठीक है, जो बच गया है वो हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10 एक्स प्लस ए माइनस 10 एक्स प्लस बी
dx। और अब ये एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। आई होप कि आपको 10 का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan theta d theta is equal to minus of log cos theta plus c। ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1 अपॉन साइन a माइनस b माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इस टर्म में पहले से ही माइनस है तो हमारे प्लस प्लस आएगा। लॉग कॉस एक्स प्लस। सबकी स्टूडेंट्स लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस हमारा ऊपर आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म है। कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए mod plus c। That's it. This is the answer to the question। फिर से देखिए स्टेप को, सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप सारे स्टेप और एक बार आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आप सारे स्टेप्स इजीली समझ जाएंगे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, miscellaneous exercise based on chapter 7। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 dx। चलिए इसमें क्या हिंट है। एक्स क्यूब है हमारे पास न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इफ वी हैव 4 इन डिनोमिनेटर, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। यही हिंट है इसमें। ठीक है, ये हम पॉसिबल कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से। एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 2। वी कैन राइट x8 एज इट। चलिए स्टूडेंट्स पुट करते हैं हम लोग x टू द पावर 4 इक्वल टू t। 4 x क्यूब dx इक्वल टू dt। x क्यूब dx इक्वल टू dt बाय 4। यहाँ पर हमारे पास dx भी है। चलिए स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला होगा। अब हमारे पास 1/4 को हम बाहर लिखेंगे, न्यूमरेटर में d2 ही होगा। और हमारे पास है अब 1 माइनस टी स्क्वायर। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है हमारे पास। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट 1 है। फॉर्मूला होगा 1/a साइन इनवर्स एक्स। टी है ए 1 प्लस सी।
टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे, ध्यान से देखिए क्या थी टी की वैल्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर थी टी की वैल्यू एक्स की पावर 4, तो आंसर होगा 1/4 साइन इनवर्स x to the power 4 C. This is to the answer. This is the answer to the question number 12. Okay, students, easy है, ध्यान से कीजिए, सारे स्टेप को फॉलो करिए। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? e to the power x upon 1 plus e to the power x into 2 plus e to the power x dx। आई होप आपको याद होगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिफरेंशिएशन का, e टू द पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो e टू द पावर x ही होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पुट करते हैं e टू द पावर x इक्वल टू t, e टू द पावर x dx इक्वल टू d। तो हमारे पास स्टूडेंट्स होगा न्यूमरेटर में dt 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। न्यूमरेटर में t की कोई टर्म नहीं है, इसलिए वहां पर डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में, सॉरी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 10 टू वीडियो नंबर 13 तक देख सकते हैं। वहां पर बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां हम इसे लिखते हैं, ये होगा 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 2 डी। आसान है, ये इंटीग्रेशन लॉग में होगा, ये होगा लॉग t प्लस 1 माइनस लॉग t प्लस सी। इसको हम लिखेंगे लॉग a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ आपको आराम से समझ में आएगा, लॉग t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस 3। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या पुट किया, e टू द पावर, ठीक है, x में लिखते हैं फिर से एक्सप्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e to the power x plus 2 plus c। Students, this is this is the answer to the question number 13 of the miscellaneous exercise। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, dx अपॉन स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं इंटीग्रेशन के, तो ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, और बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। लेकिन चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं, वी विल यूज पार्शियल। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियोस का, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये टेक्निक है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी, जब एक्स स्क्वायर में हमारे पास पोलिनोमियल हो और फर्दर उसको फैक्टराइज ना कर सके, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रीअरेंज करते हैं बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑन द बोथ साइड्स। यहाँ हमारे पास क्यूब की टर्म भी अवेलेबल है एक्चुअली, ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b, और हमारे पास स्टूडेंट्स एक टर्म आएगी प्लस में सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस टी। मैंने इसको जानबूझ के दो लाइन में लिखा क्योंकि मुझे ऐड करने में, सिंप्लीफाई करने में इजी हो और मिस्टेक के चांस कम हो जाए। तो मैं एक्स क्यूब अगर कॉमन लूंगा तो ये होगा स्टूडेंट्स ए प्लस सी। मैं एक्स कॉमन लूंगा तो ये होगा 4a प्लस सी। मैं कैसे लिख पा रहा हूँ आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक्स स्क्वायर की टर्म में कॉमन लूंगा तो b प्लस डी आएगा, और इंडिपेंडेंट टर्म में मेरे पास 4b प्लस डी। चलिए स्टूडेंट कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास 1 और कुछ नहीं, तो 1 इज इक्वल टू 4b प्लस डी। रेस्ट all the coefficients are 0, so I can write as a plus c equal to 0, 4a plus c equal to 0, b plus d equal to 0। यहां से मैं स्टूडेंट्स निकालता हूं c इक्वल टू माइनस, और यहां अगर मैं डाल दूं c को माइनस ए तो 3a इक्वल टू 0, विच मीन्स a इक्वल टू 0। एक आंसर आ गया एंड c इज आल्सो इक्वल। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास d इक्वल टू माइनस बी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ ले जाए तो 1 इज इक्वल टू 4b माइनस डी, सॉरी 4b, d इज इक्वल टू माइनस बी, तो इस b 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/, इससे हमारा एक और रिजल्ट आ गया d माइनस बी के इक्वल है, तो d इज इक्वल टू -1/3। अब स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को इस स्टेप, देख यहाँ इस स्टेप। चलिए पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 1/3 dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3। ए और सी हमारे 0 हो गए, तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, जिसे मैं ये लिख। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म, क्या आप पहचान पाए? ये है स्टूडेंट्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम पहले ही कर चुके हैं, 10 इनवर्स एक्स बाई। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास होगा 1/3 10 इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि ये यहाँ पर पहली टर्म में, पहले इंटीग्रेशन में 1 है, 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/3 तो पहले से ही है, और 1/a, a इज 2, तो 1/2 10 इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 3। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/3 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/6 10 इनवर्स x/2 plus c, and students, this is the answer to the question number 15। ओके, आप इन सब क्वेश्चंस को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू solve again by your own on paper, then you will understand all the nitty gritty of these questions। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. व्हाट इज गिवन टू अस? cos cube x into e to the power log sin x dx. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इफ e टू द पावर log, और ये log जनरली, नॉट जनरली, ऑलवेज टू द बेस e होता है. अगर a लिखा होगा तो ये आपका पूरी चीज a के बराबर. तो यहां पर हमारे पास क्या है? e log sin x. तो ये इक्वल किसके होगा? sin x. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ छोटा सा. सपोज आपको गिवन है y इज इक्वल टू ई लॉग ए. लॉग लीजिए ऑन बोथ साइड्स. लॉग y इज इक्वल टू log a into log e. log e 1 होता है. what you are left? You are left with log y is equal to log which is equal to y equal to a. तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा मेरे पास? a इक्वल टू ई लॉग ए. थैंक्स, मेरे पास आ गया ई लॉग ए इज इक्वल टू ए. तो भैया प्रूफ भी इसका. चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास है cos क्यूब एक्स, और यहां से हमारे पास आया इंटू sin एक्स dx. तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है. जब तक हमें एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रही थी तब तक ही मुश्किल लग रहा है. हम इसमें पुटिंग करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, cos x इक्वल टू टी. डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड पे, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, विच मीन्स साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt. चलिए थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं चीजों को. ई क्यूब माइनस dt. ओके स्टूडेंट्स, अब इससे आसान क्वेश्चन तो 12th क्लास में आपको शायद नहीं मिलेगा. इट विल बिकम t4/4 प्लस सी. वापिस से t की वैल्यू डालते हैं. t की वैल्यू ये थी हमारे पास cos x, तो इट विल बी cos टू द पावर 4x ऑन 4, और माइनस साइन हमारे पास पहले से है प्लस सी, और ये हमारा आंसर होगा. तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 15. इजी है अगर आपको लॉग की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पता है, जो कि मैंने यहाँ आपको यहाँ पर बताई भी है और उसका प्रूफ भी. चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 16. e to the power 3 log x and x to the power 4 plus 1 minus 1 dx. ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, मगर उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है. ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है. e टू द पावर 3 log x. लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3x के ऊपर आ जाएगा पावर में, तो e log x क्यूब. और यहाँ कुछ भी हो, e log एनीथिंग, वही एक्चुअली लिखा जाए. तो इट इज एक्चुअली एक्स क्यूब. अगर ये कैसे होता है इसका प्रूफ देखना है तो स्टूडेंट जस्ट इससे पीछे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो भी हमने किया है, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया. आप वहां से फिर से एक बार देख सकते हैं. फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है. अदरवाइज जहां तक मैं देखता हूँ ये बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स क्यूब, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1. देखिए कितना आसान है, खुद पे खुद आपको हिंट दिखाई देगा. डिनोमिनेटर में x4 है, न्यूमरेटर में x क्यूब है, एक पावर कम है. तो क्या पुट करेंगे? बिल्कुल डायरेक्ट हिट. हम पुट करेंगे x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t 4x क्यूब dx इक्वल टू dt. x क्यूब dx इक्वल टू
dt/4। वैसे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लेकिन आप लोग अगर सारे क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के करते आ रहे हैं और हमारे सारे वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो ये पीस ऑफ केक है। पिछली एक्सरसाइजेस के कंपैरिजन में भी ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एनसीईआरटी के जो सोल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आप खुद से एक्सरसाइज समझकर सॉल्व करें। उसको सॉल्यूशन यहाँ वीडियो लेक्चर में बताने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको उनमें से भी किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है या आप किसी क्वेश्चन का सिंपल वर्जन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन एट हैंड पर। तो इट विल बी t+1, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। t+1 ऐसे हो गया जैसे कि 1/x, जिसका आंसर log x होता है। तो ये सब आपको पता है, 1/4 log t+1 प्लस c। t की वैल्यू वापस से डाल दीजिए, 1/4 log x⁴ प्लस 1 प्लस c, and this is the answer to the question number 16। इजी था, फिर से एक प्रॉपर्टी यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इनफैक्ट जब हम इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे तब आपको एक और बात रियलाइज होगी कि इंटरेस्टिंग था ही, ये आसान भी बहुत था। ax प्लस बी f ax प्लस बी टू द पावर n dx। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह से अवेयर होंगे, जब हम dy बाई dx लिखते हैं तो वो y का डिफरेंशिएशन होता है। और कभी कभी हम y इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं, तो एफ डैश एक्स भी एक्चुअली dy बाई dx होता है। यानी कि ये y का डिफरेंशिएशन है, या एफ डैश एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम t पुट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। लेट पुट f ax प्लस b इक्वल टू टी। तो इस स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये होगा एफ डैश ax प्लस b एंड इनटू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b इक्वल टू रूट टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टर्म कोई मुश्किल तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, x का 1 होगा, b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहाँ पर a बचेगा, साथ में आएगा dx इक्वल टू डी। स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारे पास, एफ डैश ax प्लस b dx इक्वल टू dt बाई। पुट करते हैं मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन में आपके पास ये पूरी चीज और ये पूरी, ये दोनों मिला के तो dt बाई ए होंगे, और इसको आपने t रखा था। तो क्या आपका इंटीग्रेशन लिखता है, 1/a dt इंटू टू टू द पावर n। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, आपको सिर्फ पावर एक यहाँ पर ऐड करनी है। नीचे n+1 आएगा, अपॉन 1/a आपके पास पहले से ही था, और प्लस c विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जो आपने टी पुट किया था, ये देखिए यहाँ पर टी अपने क्या किया था, मैं प्लस चिन्ह करके दिखाता हूँ। ये आपने टी पुट किया था, तो वापस इसको वहां पे डाल दीजिए लास्ट एक्सप्रेशन में। तो इट विल बी 1/a इंटू n+1, और टी था आपका, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, एफ ऑफ ax प्लस बी और उसकी पावर n+1 प्लस सी। देखिए इसमें सारे स्टेप्स को फिर से देखिए, और इसके बाद
वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को फिर से करिए। आप अगर पहली बार में जस्ट इसको देख रहे हैं तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम भी सारे स्टेप्स कॉपी पर लिख रहे हैं तब भी आप तो दोबारा रिपीट करिए सारे स्टेप्स को, और फिर से वीडियो ऑन कीजिए और मैच कराइए सारे स्टेप्स को। आपको हर स्टेप पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कोई चीज क्यों पुट कर रहे हैं, उसका क्या पर्पज है, किसको हम टी रखते हैं। फॉर्मूलाज आपको टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। That's it for today. I request all of you to subscribe my channel, like my video and share among your friends. अब मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।